नमस्कार दोस्तों, मार्केट में आने वाला हर इंसान एक ही चीज ढूंढता है, सही मौका। वो सोचता है एक सही ट्रेड, एक सही दिन और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट में सही मौके कभी हाथ हिलाकर नहीं आते। वो आते हैं चुपचाप और निकल जाते हैं उन लोगों के पास से जो तैयार नहीं होते। डे ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां हर सेकंड आपके खिलाफ भी हो सकता है और आपके पक्ष में भी, जहां एक पल की हिचकिचाहट आपका पूरा प्लान बर्बाद कर सकती है और एक गलत फैसला आपका महीनों का मुनाफा मिटा सकता है। लोग यहाँ चार्ट पढ़ना सीखने आते हैं, लेकिन हारते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पढ़ना कभी नहीं सीखा। यही वजह है कि एंड्रयू आजीज ने ये किताब लिखी, हाउ टू डे ट्रेड फॉर ए लिविंग। ये कोई जल्दी अमीर बनने का मैनुअल नहीं, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको बताएगा कि कैसे मार्केट में सर्वाइव करके कंसिस्टेंटली ग्रो किया जाता है। और दोस्तों, इस किताब से हमने निकाले हैं 15 सीक्रेट रूल्स जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अपनी ट्रेडिंग की नस नस में उतारने के लिए हैं। लेकिन सावधान दोस्तों, ये पॉइंट्स हल्के में लेने वाले नहीं हैं। हर एक रूल आपके अंदर की उस आदत को तोड़ेगा जो आपको जीतने नहीं देती, और हर रूल अगले रूल की चाबी है। अगर एक भी मिस किया तो आप उस पूरी तस्वीर को खो देंगे जो आपको एक सच्चा प्रो ट्रेडर बनाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 आपकी ट्रेडिंग की जड़ों को हिला देगा। तो दोस्तों, एंड्रयू आजीज का पहला रूल आपको ये सिखाता है, अगर ट्रेडिंग को आप एक खेल, एक टाइम पास या लॉटरी की तरह देखोगे तो मार्केट भी आपको वैसा ही रिजल्ट देगा इस टुकड़ों में, और अक्सर नुकसान के साथ। लेकिन अगर इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो ये आपके लिए वह मशीन बन सकता है जो पैसे के साथ साथ आपको आजादी भी देता है। देखो, सच यही है, हम में से ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं सपनों के साथ। कोई सोचता है 6 महीने में कार बदल लूंगा, कोई कहता है साल भर में अपना घर, और कोई ये सोचकर आता है कि बस कुछ दिन मेहनत फिर लाइफ सेट। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है, जितने लोग इस सोच के साथ आते हैं उतने ही कुछ महीनों में मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं बल्कि एक आसान पैसा बनाने का शॉर्टकट समझ लिया। एंड्रयू अजीज कहते हैं, ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन नॉट ड्रीम्स। अब जरा सोचो, एक बिजनेस ओनर सुबह उठते ही बिना किसी प्लान के दुकान खोल देता है? क्या वो चलो देखते हैं आज क्या बिकता है सोचकर इन्वेंट्री खरीद लेता है? नहीं भाई, वो जानता है कि हर कदम पर रिस्क है और हर गलती उसे महंगी पड़ेगी। इसी तरह एक ट्रेडर को भी अपने रिस्क को मापना आता हो, अपने कैपिटल का हिसाब रखना आता हो, और सबसे जरूरी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आता हो। अगर आप बिना ट्रेडिंग जर्नल के काम कर रहे हो, बिना बैक टेस्टिंग के स्ट्रेटेजी चला रहे हो और बिना रिजल्ट एनालिसिस के हर दिन मार्केट में कूद रहे हो, तो मान लो आप एक बिजनेस नहीं चला रहे, आप एक टाइटैनिक चला रहे हो जो बस टकराने का इंतजार कर रहा है। याद रखो, बिजनेस का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में टिके रहना है। पहले साल में प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है सर्वाइव करना, सीखना और अपने रिस्क को समझना। और भाई, यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि बिजनेस में एक और चीज होती है, हर प्रोजेक्ट के लिए एक एग्जिट प्लान। और डे ट्रेडिंग में अगला पॉइंट आपको वो सीक्रेट बताएगा जो बिना बोले भी हर प्रो ट्रेडर जानता है, कि एंट्री से ज्यादा आपकी एग्जिट आपको अमीर या कंगाल बनाती है। मिलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो दोस्तों, एंड्रयू अजीज का दूसरा रोल आपको ये सिखाता है कि मार्केट में जीत आपकी एंट्री से नहीं, आपकी एग्जिट से तय होती है। हाँ, आपने सही सुना, असली खेल इस बात का नहीं है कि आप कहां से ट्रेड में घुसे, बल्कि इस बात का है कि आप कहां से बाहर निकले। बहुत से लोग दिन रात नई नई स्ट्रेटेजी खोजते रहते हैं कि कौन सी एंट्री बेस्ट है, कौन सा इंडिकेटर सबसे पहले सिग्नल देगा। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपकी एग्जिट गलत है तो चाहे एंट्री कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, नतीजा 0 से भी नीचे होगा। एंड्रयू अजीज कहते हैं, एन एंट्री सेट्स द स्टेज बट द एग्जिट राइट्स द एंडिंग। सोचो जरा, एक फिल्म की शुरुआत कितनी भी शानदार हो, अगर उसका एंडिंग बेकार हो तो क्या आप उसे बेहतरीन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है, एंट्री सिर्फ दरवाजा है, मगर एग्जिट वो रास्ता है जो आपको खजाने तक ले जा सकता है या कर्ज में डुबो सकता है। लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि वो एंट्री पर तो घंटों रिसर्च करते हैं, लेकिन एग्जिट के समय या तो डर के मारे जल्दी निकल जाते हैं या लालच में फंसकर बहुत देर तक रुक जाते हैं। दोनों ही हालात में नुकसान पक्का है, और सबसे खतरनाक है वो ट्रेडर जो बिना कोई एग्जिट प्लान बनाए ट्रेड में घुस जाता है, फिर मार्केट मूव होते ही उलझन में पड़ जाता है कि अब करना क्या है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस जाल में नहीं फंसते, वो ट्रेड लेने से पहले ही अपने दिमाग में पूरी फिल्म चला लेते हैं। अगर प्राइस यहाँ पहुंचा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, अगर नीचे गिरा तो ये स्टॉप लॉस मेरा बचाव करेगा, और बीच में चाहे कितना भी लालच या डर क्यों ना आए, मैं अपने प्लान से नहीं हटूंगा। मार्केट में सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का असली इम्तिहान एग्जिट के वक्त होता है। अगर आपने पहले से तय नहीं किया कि आपका रिस्क कितना है और आपका टारगेट कहाँ है, तो आप मार्केट में खेलने नहीं, हारने आए हैं। एक सही एग्जिट आपको लंबे समय में विजेता बनाता है, और गलत एग्जिट धीरे धीरे आपका अकाउंट खाली कर देता है। यही वजह है कि एंड्रयू अजीज बार बार कहते हैं, ट्रेड द प्लान नॉट द मनी इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड करो, न कि उस प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से जो स्क्रीन पर चमक रहा है। दोस्तों,
दोस्तों, अगर आपने आज तक कभी भी एंट्री के साथ साथ एग्जिट को उतनी ही गंभीरता से प्लान नहीं किया, तो मान लो कि यही वो जगह है जहां से आपका पैसा रिस रहा है। अगली बार जब भी ट्रेड में घुसो, उससे पहले अपने दिमाग में ये फाइनल कर लो कि कहां से निकलना है, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उस फैसले से मत डगमगाओ। याद रखो, एग्जिट ही है जो आपके ट्रेड की किस्मत लिखती है। और भाई, यही तो असली बात है, क्योंकि अगले रूल में हम बात करेंगे उस सीक्रेट के बारे में जो आपको सिखाएगा कि रोजाना ट्रेड करना जीत की आदत नहीं, हार की गारंटी है। तो दोस्तों, एंड्रयू अजीज का तीसरा रूल आपको ये सिखाता है कि ट्रेडिंग में कम करना ही ज्यादा जीतना है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। अगर आप सोचते हो कि रोज मार्केट खुलते ही आपको कुछ न कुछ ट्रेड करना है, हर दिन पैसे कमाना है, तो ये सोच आपके अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं जानता हूँ, जब हम नए होते हैं तो हमारे दिमाग में यही बैठा होता है, ज्यादा ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों, ये सोच मार्केट में आपकी कब्र खुदवाने जैसा है। एंड्रयू अजीज साफ कहते हैं, नॉट एवरी डे इज अ ट्रेडिंग डे। हर दिन मौका नहीं होता और हर मूव आपका नहीं होता। सोचो जरा, अगर आप मछली पकड़ने जाते हो तो क्या पूरे दिन जाल पानी में डालते रहोगे, चाहे मछली हो या ना हो? नहीं ना, आप इंतजार करते हो सही वक्त का, सही जगह का, सही मछली के आने का। ट्रेडिंग में भी यही होता है। रोजाना ट्रेड करने की जिद आपको गलत सेटअप लेने पर मजबूर करती है, और गलत सेटअप आपको सीधे नुकसान के गड्ढे में गिरा देता है। असली प्रोफेशनल ट्रेडर समझते हैं कि उनकी असली ताकत ट्रेड की संख्या में नहीं, बल्कि क्वालिटी में है। वो कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन ऐसे ट्रेड जिनमें रिस्क कम और रिवॉर्ड बड़ा हो। मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा है जो सुबह मार्केट खुलते ही चार्ट पर बैठ जाते हैं और तब तक स्क्रीन से चिपके रहते हैं जब तक मार्केट बंद न हो जाए। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन सच ये है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम आपको थकाता है, इमोशनली कमजोर करता है, और आखिर में आपको वही ट्रेड लेने पर मजबूर करता है जो आप सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेते। एंड्रयू अजीज कहते हैं कि मार्केट में एक अच्छी आदत ये है कि आप सिर्फ तब ट्रेड करें जब आपकी स्ट्रेटेजी साफ साफ कहे, हाँ, ये वही सेटअप है जिसका इंतजार था, और अगर वो दिन नहीं आया तो बिना पछतावे के मार्केट छोड़कर चले जाओ। याद रखो, ट्रेडिंग में कैश बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना कैश कमाना। बहुत बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आपने लिया ही नहीं। इस आदत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हो। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ आपके अकाउंट को नहीं, आपके आत्मविश्वास को भी खा जाती है। हर लॉस आपके अंदर शक पैदा करता है, और फिर आप उसी शक के साथ अगले ट्रेड में जाते हो। नतीजा और बड़ा लॉस। प्रोफेशनल ट्रेडर ये चक्र तोड़ते हैं। वो जानते हैं कि नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड। दोस्तों, रोजाना ट्रेड करने की लत छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बैठे बैठे पैसे खो रहे हैं। लेकिन याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, मौके बार बार आएंगे, लेकिन आपका कैपिटल अगर खत्म हो गया तो आप अगला मौका देखने के लिए भी यहाँ नहीं रहोगे। इसीलिए एंड्रयू अजीज की ये सीख अपनी रग रग में उतार लो। हर दिन ट्रेड मत करो, सही दिन ट्रेड करो। और भाई, अगला रूल इसी सोच को एक और लेवल ऊपर ले जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 4 में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े जाल की जिसमें फंसकर अच्छे खासे ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जेब कभी नहीं भरती। और ये जाल इतना चालाक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इसके कैदी बन गए। तो दोस्तों, एंड्रयू अजीज का चौथा रूल आपको ये सिखाता है कि मार्केट का सबसे खतरनाक जाल है जल्दी अमीर बनने की सोच। हाँ, आपने सही सुना, यही वो जाल है जिसने लाखों ट्रेडर्स को बर्बाद किया, और यही वो ख्वाब है जो हर नए ट्रेडर को सबसे पहले खींच कर मार्केट में लाता है। आप देखो ना, जब कोई पहली बार ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा सपना यही होता है कि कुछ महीनों में करोड़ों बना लूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा और लग्जरी लाइफ जीऊंगा। ये ख्वाब देखना बुरा नहीं है, बल्कि यही सपना हमें मेहनत करने की ताकत देता है। लेकिन जब यही सपना आपको शॉर्टकट की तलाश में धकेल देता है, तभी से गिरावट शुरू हो जाती है। एंड्रयू अजीज कहते हैं, द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज टू थिंक ट्रेडिंग इज द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। यानी सबसे तेज तरीका पैसा खोने का ये है कि आप सोचो कि ट्रेडिंग सबसे तेज तरीका है अमीर बनने का। सुनकर चुभता है, लेकिन यही सच है। मार्केट कोई कैसीनो नहीं है जहां आप रातों रात करोड़पति बन जाओ। ये एक बिजनेस है, और हर बिजनेस की तरह इसमें भी समय, अनुभव और धैर्य लगता है। अब सोचो दोस्तों, जब आप कोई और बिजनेस शुरू करते हो, मान लो एक दुकान खोलते हो, तो क्या पहले ही दिन आप उम्मीद रखते हो कि करोड़ों का मुनाफा होगा? नहीं ना। आप जानते हो कि पहले खर्चा होगा, फिर धीरे धीरे ग्राहक बनेंगे, और सालों की मेहनत के बाद ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग में आते ही क्यों लगता है कि तुरंत करोड़ों कमाएंगे? क्योंकि मार्केट आपको यही सपना दिखाता है। चार्ट पर हर हरी कैंडल आपको लगता है कि ये पैसा आपका है, बस पकड़ना है। लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जब आप इस ख्वाब के पीछे भागते हैं और धीरे धीरे अपना पूरा कैपिटल खो बैठते हैं। बहुत से ट्रेडर्स की यही कहानी है। शुरू में छोटे छोटे प्रॉफिट आते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, और फिर अचानक वो एक दिन आता है जब आप ओवरसाइज ट्रेड मार देते हो, क्योंकि दिमाग कहता है कि आज बड़ा मारना है, जल्दी अमीर बनना है। और दोस्तों, यही वो दिन होता है जब सालों
सालों की मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल जाती है। एंड्रू अजीज बार बार समझाते हैं कि असली ट्रेडर वही है जो अमीर बनने की जल्दबाजी छोड़कर सीखने और धैर्य रखने की आदत अपनाए। ये रास्ता धीमा है, लेकिन यकीन मानो यही रास्ता आपको टिकाऊ सफलता देगा। ट्रेडिंग में जीत किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स और कंट्रोल्ड लॉसेस की लंबी सीरीज से आती है, और यही सीरीज आपकी लाइफ को बदल देती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अगर आप जल्दी अमीर बनने की सोच के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप खुद को जुआरी बना रहे हो, क्योंकि जुआरी ही सोचता है कि एक ही दांव में सब कुछ पलट जाएगा। ट्रेडर हमेशा सोचता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन लगातार और धीरे धीरे जीतूंगा। यही फर्क है एक जुआरी और एक प्रोफेशनल में। लेकिन ये जाल इतना खतरनाक है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप इसमें फंस गए हो। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो दिखाएंगे कि उन्होंने एक दिन में लाखों कमा लिए, और आप सोचोगे कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और यहीं से आपकी जल्दबाजी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि वो आपको पूरी कहानी नहीं बताते। उनके लॉस वाले दिन, उनकी सालों की प्रैक्टिस, उनकी गलतियां, ये सब आपसे छुपा ली जाती हैं, और आप सिर्फ वही देखते हो जो आपकी लालच को भड़काए। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप वाकई ट्रेडिंग से अमीर बनना चाहते हो, या बस जल्दी अमीर बनने का ख्वाब देख रहे हो? अगर जवाब दूसरा है तो मान लो कि आप पहले ही हार चुके हो। लेकिन अगर जवाब पहला है तो आपको एंड्रू अजीज का ये चौथा रूल दिल में उतार लेना होगा। धीरे धीरे अमीर बनो, लगातार अमीर बनो, टिकाऊ तरीके से अमीर बनो। और भाई, अब अगला रूल यहीं से जुड़ता है, क्योंकि रूल नंबर 5वां आपको ये सिखाएगा कि जब आप लालच और जल्दबाजी को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो अगली सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? अपने ही दिमाग से। हाँ, अगला रूल आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपके अंदर छुपे उस दुश्मन को बेनकाब करेगा जो चुपचाप आपकी हर जीत को हरा बना देता है। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का रूल नंबर 5वां आपको ये सिखाता है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं है, असली दुश्मन है आपका खुद का दिमाग। जब आप लालच और जल्दी अमीर बनने की सोच को पीछे छोड़ देते हो, तब अगली सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है आपकी अपनी सोच और इमोशंस के साथ। ये वही जगह है जहां 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि वो चार्ट को नहीं, अपने दिमाग को हराने में असफल रहते हैं। दोस्तों, आप गौर करो, जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो, चार्ट खुला होता है, दिमाग में पहले से एक सोच बैठी होती है, आज मुझे जीतना है, और यहीं से गलती शुरू होती है। क्योंकि एंड्रू अजीज कहते हैं, योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू ट्रेड, इट इज डिजाइन टू सर्वाइव। यानी हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, बल्कि हमारी जान बचाने के लिए बना है। और यही वजह है कि जब भी आपको लॉस होता है, दिमाग तुरंत आपको कहता है, रुको मत, रिवेंज ट्रेड लो, खोया हुआ पैसा वापस ला। और यही सोच आपको और गहरे गड्ढे में धकेल देती है। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप जानते थे कि ये ट्रेड सही नहीं है, फिर भी लिया और बाद में पछताया। ये वही पल है जहां आपका दिमाग आपको धोखा देता है। मार्केट को हराने की जगह आपको अपने ही दिमाग को हराना है। एंड्रू अजीज बार बार जोर देते हैं कि ट्रेडिंग का खेल 80% मनोविज्ञान है और सिर्फ 20% टेक्निकल। आप चाहे चार्ट्स के कितने भी मास्टर क्यों न बन जाओ, लेकिन अगर इमोशन कंट्रोल नहीं किया तो आप हमेशा हारोगे। अब असली सवाल ये है, दिमाग को कैसे हराएं? सबसे पहले, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या ये ट्रेड मेरे प्लान का हिस्सा है या बस मेरी भावना का? दूसरा, लॉस को इज्जत दो। हाँ, सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है, लॉस दुश्मन नहीं है, बल्कि वो फीस है जो मार्केट आपको सिखाने के लिए लेता है। और तीसरा, जब दिमाग कहे बस एक और ट्रेड, तो वहीं रुक जाना सीखो। दोस्तों, याद रखो, हर ट्रेडर का सबसे बड़ा इम्तिहान चार्ट्स नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच है। और यही रूल नंबर 5 का असली मतलब है। अगर दिमाग पर जीत पाई तो मार्केट पर भी जीत पाओगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि एंड्रू अजीज का रूल नंबर 6 इससे भी गहरी सच्चाई खोलने वाला है। अब तक हमने सीखा कि लालच और दिमाग हमें धोखा देते हैं, लेकिन अगला रूल बताएगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार क्या है जो आपको इन सब पर काबू दिलाता है। और दोस्तों, यकीन मानो, अगर आप रूल नंबर 6 को अपनाते हो तो आप अपनी ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकते हो। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का रूल नंबर 6 कहता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार ना तो आपकी स्ट्रेटजी है, ना आपके चार्ट्स, और ना ही आपके पास की पूंजी। असली हथियार है आपका धैर्य, यानी पेशेंस। सोचो जरा, जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, उसके दिमाग में एक ही ख्याल होता है, जल्दी से पैसे कमाने हैं, अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। और यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग एक लंबी दौड़ है, शॉर्टकट्स का खेल नहीं। एंड्रू अजीज साफ कहते हैं, पेशेंस इज द अल्टीमेट एज इन ट्रेडिंग। इफ यू डोंट हैव इट, द मार्केट विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। मतलब ये कि अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो मार्केट धीरे धीरे आपका पैसा ही नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास
और आपका समय भी छीन लेगा। दोस्तों, असली समस्या ये है कि इंसान स्वभाव से अधीर होता है। हमें हर चीज फौरन चाहिए। सोशल मीडिया पर देखो, सब कुछ फास्ट है, स्क्रॉल करो, मजा लो, आगे बढ़ो। लेकिन मार्केट वैसा नहीं है। यहाँ आपको इंतजार करना पड़ता है, सही मौके का, सही सेटअप का, सही मूवमेंट का। अब गौर करो, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लिया क्योंकि आपको लगा कुछ ना कुछ करना चाहिए वरना दिन खाली जाएगा, और फिर वही ट्रेड सबसे बड़ा लॉस बन गया। यही होता है अधीरता का नतीजा। एंड्रू अजीज बार बार कहते हैं कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी इंतजार करने की क्षमता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे दिन स्क्रीन पर बैठ सकते हैं और सिर्फ एक सही मौके का इंतजार करते हैं, और जब वो मौका आता है तो वो पूरे आत्मविश्वास से अपनी चाल चलते हैं। लेकिन धैर्य सिर्फ एंट्री लेने के लिए नहीं है, धैर्य जरूरी है एग्जिट के लिए भी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका ट्रेड सही दिशा में जा रहा था, लेकिन आप अधीर हो गए, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया और बाद में देखा कि वही ट्रेड आपकी उम्मीद से कई गुना बड़ा निकल सकता था। यही अधीरता आपको छोटे प्रॉफिट्स और बड़े लॉस की आदत डाल देती है। एंड्रू अजीज का मानना है कि धैर्य आपको न सिर्फ सही समय पर एंट्री लेने की ताकत देता है, बल्कि सही समय तक टिके रहने की हिम्मत भी देता है, और यही ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल है। दोस्तों, एक बार सोचो, किसान जब बीज बोता है तो क्या वो अगले दिन जाकर देखता है कि फसल क्यों नहीं आई? नहीं ना। उसे पता है कि वक्त लगेगा, पानी लगेगा, धूप लगेगी और धीरे धीरे पौधा उगेगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। यहाँ भी धैर्य चाहिए। आप बीज डालते हो अपनी स्ट्रेटेजी का, पानी डालते हो अपने अनुशासन का, और फिर वक्त देता है आपको फसल यानी प्रॉफिट। लेकिन अगर आप अधीर हो तो बीज को ही खोद दोगे और फिर कहोगे ये खेती काम नहीं करती। एंड्रू अजीज का रूल नंबर 6 हमें एक और गहरी बात सिखाता है। धैर्य सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, खुद के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में महारत एक रात में नहीं आती। आपको सालों तक सीखना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती हैं, बार बार उठना पड़ता है। अगर आपने खुद के साथ धैर्य नहीं रखा तो बीच रास्ते में ही हार मान लोगे। तो दोस्तों, अगर आपको सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, मौके बार बार आएंगे, लेकिन आप तभी जीतोगे जब आप इंतजार करना सीखोगे। और अब बात आती है अगले रूल की। दोस्तों, यकीन मानो, रूल नंबर 7 वो है जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम की असली नींव रखेगा। अब तक हमने दिमाग को हराना सीखा, धैर्य रखना सीखा, लेकिन अगला रूल बताएगा कि वो एक चीज कौन सी है जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह प्रोफेशनल बना सकती है। अगर आप रूल नंबर 7 मिस कर गए तो समझो पूरी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी कर दी। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का रूल नंबर 7 आपको यही सिखाता है कि अगर आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग को एक सिस्टम की तरह चलाना होगा। देखो, मार्केट हर दिन आपको ढेरों मौके देगा, हर कैंडल, हर मूवमेंट आपको आकर्षित करेगी और कहेगी आओ पैसा कमाओ। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो हर चमकती चीज को सोना नहीं समझता। अजीज साफ कहते हैं कि नए ट्रेडर हर जगह ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सिर्फ उसी जगह खेलते हैं जहां उनका सिस्टम उन्हें अनुमति देता है। अब दिल पर हाथ रखकर सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ बोरियत में कोई पोजीशन ले ली, या सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई बड़ा मूव मिस ना हो जाए। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता तब तक आपकी हर एंट्री आपके इमोशंस पर आधारित होती है। कभी डर, कभी लालच, कभी उम्मीद, और यही 3 चीजें मिलकर आपका अकाउंट धीरे धीरे खाली कर देती हैं। एंड्रू अजीज कहते हैं, योर सिस्टम इज योर आइडेंटिटी, विदाउट इट यू आर जस्ट अ गैम्बलर इन द मार्केट। और यही सच्चाई है। सिस्टम आपको ढाल देता है, ये आपको बचाता है ओवर ट्रेडिंग से, ये आपको बचाता है इमोशनल फैसलों से, और सबसे अहम, ये आपको एक जैसा रिजल्ट बार बार देता है। मान लो आपने अपने लिए एक सिस्टम बनाया है कि आप सिर्फ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट खेलोगे। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे दिन में कितने भी मौके क्यों ना दिखें, आप सिर्फ उसी सेटअप का इंतजार करोगे। और यही प्रोफेशनल और अमेच्योर के बीच का फर्क है। अमेच्योर कहेगा ये चार्ट अच्छा लग रहा है, चलो इसमें कूदते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कहेगा ये मेरे सिस्टम में नहीं आता, छोड़ो। और छोड़ना ही जीत है। अब सिस्टम बनाना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, डेटा देखना पड़ेगा, जर्नल लिखना पड़ेगा, और सबसे अहम, अपनी गलतियों को बार बार नोट करना होगा। लेकिन एक बार आपने सिस्टम बना लिया और उसे फॉलो करना सीख लिया तो समझो आपने मार्केट में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। याद रखो दोस्तों, बिना सिस्टम के ट्रेडिंग मतलब आंख बंद करके दौड़ना। कभी कभी लग सकता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन असलियत में आप खोए हुए हो। सिस्टम आपको रास्ता दिखाता है, ये कहता है अगर ये हुआ तो ये करना है, अगर नहीं हुआ तो बाहर निकलना है, और यही एकमात्र तरीका है लंबे समय तक टिके रहने का। तो दोस्तों, रूल नंबर 7 की सीख यही है, अपना सिस्टम बनाओ, उसे टेस्ट करो और फिर उसी पर टिके रहो। मार्केट बार बार तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारी जीत इसी में है कि तुम अपने सिस्टम से बाहर मत निकलो। लेकिन अब सवाल ये है कि सिस्टम तो बन गया, अपनाना भी सीख लिया, पर आखिर कैसे ये पक्का किया जाए कि आप कभी उससे बाहर न निकलें? यहीं
आता है एंड्रू अजीज का रूल नंबर 8वां। और दोस्तों, रूल नंबर 8वां वो चाबी है जो आपके सिस्टम को सिर्फ कागज पे नहीं बल्कि आपके खून में उतार देगा। तो मिलते हैं अगले पॉइंट में, जहां आप जानोगे कि सिस्टम से चिपके रहना किस तरह आपकी ट्रेडिंग को बदल देगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का रूल नंबर 8वां आपको ये सिखाता है कि सिस्टम बनाना काफी नहीं है, असली खेल है उस सिस्टम से चिपके रहना। देखो, मार्केट रोजाना आपको बहकाएगा, हर कैंडल आपको कहेगी कि इस बार कुछ नया ट्राई कर लो, लेकिन यही असली टेस्ट होता है। अजीज कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स हारते इसलिए नहीं हैं कि उनका सिस्टम खराब है, बल्कि इसलिए कि वो खुद अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सोचो जरा, आपने कितनी बार खुद से कहा कि आज सिर्फ वो प्लान के मुताबिक ट्रेड लूंगा, लेकिन जब मार्केट खुला और कोई तेज मूव आया तो तुरंत हाथ फिसल गया और आपने सिस्टम तोड़ दिया और बाद में खुद को कोसा, काश मैंने प्लान फॉलो किया होता। यही है वो जाल जिसमें हर नया ट्रेडर फंसता है। एंड्रू अजीज का मानना है कि एक बार आपने सिस्टम टेस्ट कर लिया और उस पर भरोसा करना सीख लिया तो उसके बाद हर हाल में उसी को निभाना है, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट कम लगे, चाहे दोस्त कहे कि दूसरा सेटअप अच्छा है। आपको अपने सिस्टम की कैद में रहना है, क्योंकि ट्रेडिंग में आजादी नहीं बल्कि कैद ही आपको बचाती है। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है। असल में सिस्टम से चिपके रहना आसान नहीं है। दिमाग हमेशा कहेगा चलो आज थोड़ा अलग ट्राई करते हैं, दिल कहेगा अगर ये मूव पकड़ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वही पल आपकी बर्बादी का पहला कदम होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो अपनी चाहत को, अपनी उम्मीद को, अपने सपने को किनारे रखकर सिर्फ सिस्टम को निभाता है, क्योंकि उसे पता है लॉन्ग टर्म में सिर्फ यही उसकी ढाल है। याद रखो दोस्तों, सिस्टम से बाहर निकलकर मिला हुआ एक बड़ा प्रॉफिट भी खतरनाक है, क्योंकि वो आपके दिमाग को ये झूठा सबक दे देता है कि देखो, नियम तोड़ने से भी फायदा होता है। और एक बार ये आदत लग गई, फिर आप धीरे धीरे अपने सिस्टम को छोड़ते जाओगे और आखिर में वहीं पहुंचोगे जहां से शुरुआत की थी, खाली अकाउंट और टूटा हुआ भरोसा। तो एंड्रू अजीज साफ कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड रिजल्ट्स। आपका गोल है पैसा बनाना, आपका रिजल्ट है लगातार प्रॉफिट, और उस बीच की पुलिया सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम को हर हाल में निभाना। तो दोस्तों, रूल नंबर 8वां की असली सीख यही है, सिस्टम बनाओ और फिर उसे निभाने का वादा खुद से करो। मार्केट आपको बार बार बहकाएगा, लेकिन आपकी असली जीत इसी में है कि आप कहो नहीं, मैं सिर्फ अपने सिस्टम पर चलूंगा। लेकिन अब सवाल उठता है, सिस्टम और डिसिप्लिन को निभाने के बाद भी मार्केट कभी कभी आपको ऐसी चाल दिखाता है जिससे सब गड़बड़ा जाता है। और यही आता है एंड्रू अजीज का रूल नंबर 9वां, जहां वो बताते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है जो आपकी मेहनत को एक झटके में मिटा देता है। तो दोस्तों, अगले रूल में खुलासा करेंगे उस सबसे बड़े ट्रैप का जिसमें फंसकर ट्रेडर बरसों की मेहनत बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का रूल नंबर 9 बिल्कुल वही है जो हर ट्रेडर के दिल को हिला देता है, क्योंकि यहाँ बात उस सबसे बड़े दुश्मन की होती है जो चुपचाप आपके अकाउंट को खा जाता है और आपको एहसास भी नहीं होने देता। ये दुश्मन बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। इसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग। एंड्रू अजीज कहते हैं कि मार्केट में हार जीत का खेल चलता रहता है। कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटेजी हर दिन काम नहीं करती, लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक दो बार जीत कर ट्रेडर सोचने लगता है कि अब वो मार्केट का मालिक है। उस वक्त दिमाग कहता है तू अब सब समझ गया है, अब तुझसे गलती नहीं होगी, और यहीं से बर्बादी की शुरुआत होती है। अब दिल पर हाथ रखकर सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने लगातार 2-3 अच्छे ट्रेड किए, अकाउंट ग्रीन दिखा और तुरंत आपके दिमाग ने कहा चलो अब और बड़ा रिस्क लेते हैं, अब तो मैं अजय हूँ, और अगले ही पल मार्केट ने आपको ऐसा धोखा दिया कि सारा प्रॉफिट पल भर में मिट्टी हो गया। यही है ओवर कॉन्फिडेंस का जाल। एंड्रू अजीज कहते हैं कि मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता, वो बस वही करता है जो उसे करना है। अगर आप सोचते हो कि आपने उसे हरा दिया तो समझ लो अब वो आपको सबक सिखाने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस वो जहर है जो धीरे धीरे आपके डिसिप्लिन को खत्म करता है। ये आपको आपके सिस्टम से बाहर धकेल देता है, और एक बार जब सिस्टम टूटा तो फिर सिर्फ इमोशन ट्रेड करता है, और इमोशन का मतलब है हार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे खतरनाक दुश्मन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है, रिवेंज ट्रेडिंग। जब आप हारते हो और मन में आग लगती है, ये मार्केट ने मेरा पैसा खा लिया, अब मैं इसे दिखाऊंगा, उस वक्त आप बदला लेने निकलते हो, और यही आपकी असली तबाही शुरू होती है। क्योंकि बदला कभी स्ट्रेटेजी से नहीं लिया जाता, बदला हमेशा गुस्से से लिया जाता है, और गुस्से में इंसान गलत फैसले ही करता है। एंड्रू अजीज लिखते हैं, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट, सो हु आर यू टेकिंग रिवेंज ऑन। सोचो जरा, मार्केट ने तुम्हें देखा भी नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता तुमने कितना जीता या कितना हारा, तो फिर बदला किससे? सच ये है कि बदला आप मार्केट से नहीं खुद से ले रहे हो, और उस लड़ाई में हारने वाला हमेशा आप ही हो। अब समझो ये ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग क्यों सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों आपके दिमाग में खेलते हैं, ये आपके सिस्टम को बेकार कर देते हैं, ये आपकी सारी मेहनत, सारी बैक टेस्टिंग और सारी स्ट्रेटेजी को कचरे में फेंक देते हैं, और आपको वापस उसी जगह ले जाते हैं
जहां से आपने शुरुआत की थी। तो दोस्तों, रूल नंबर 9वां की सबसे बड़ी सीख यही है, कभी भी अपने दिमाग को ये मत समझने दो कि तुम मार्केट से बड़े हो। तुम सिर्फ एक खिलाड़ी हो और खिलाड़ी का काम है नियमों के हिसाब से खेलना। मार्केट से लड़ाई नहीं करनी, बदला नहीं लेना, बस अपने सिस्टम पर भरोसा रखना। हार मानना कमजोरी नहीं है, हार को स्वीकार करना ताकत है। और अब जब ये बात साफ हो गई कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है, तो सवाल उठता है, इस दुश्मन को हराने का तरीका क्या है? कैसे आप अपने अंदर उस लोहे का डिसिप्लिन डाल सकते हो जो आपको हर हाल में कंट्रोल में रखे? यही खुलासा एंड्रू अजीज करते हैं अपने रूल नंबर 10वां में। और दोस्तों, रूल नंबर 10वां वो दरवाजा खोलता है जहां से असली प्रोफेशनल ट्रेडर जन्म लेता है। तैयार रहो, क्योंकि अगली बार जो सुनोगे वो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का 10वां रूल वही है जहां ट्रेडिंग की पूरी सोच बदल जाती है। सुनने में ये छोटा लगेगा, लेकिन असली ताकत यहीं छुपी है। अजीज कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज योर ओनली रियल एज। अब जरा अपने आप से पूछो, कितनी बार आपने सोचा है कि एक बड़ी ट्रेड, एक बड़ा प्रॉफिट आपकी जिंदगी बदल देगा? लेकिन हकीकत ये है कि एक बड़ी जीत किसी को भी अमीर नहीं बनाती, बल्कि छोटी छोटी लगातार जीतें ही आपको धीरे धीरे उस जगह पहुंचाती हैं जहां आप जाना चाहते हो। ट्रेडिंग में जो लोग टिकते हैं वो किसी मैजिक फॉर्मूले से नहीं टिकते। वो टिकते हैं क्योंकि हर दिन एक जैसा प्रोसेस दोहराते हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, चाहे उनके दोस्तों की ट्रेड्स उड़ रही हों या सोशल मीडिया पर लोग स्क्रीनशॉट दिखा रहे हों, वो बस अपने प्रोसेस से चिपके रहते हैं। और यही कंसिस्टेंसी है। सोचो, जब आप जिम जाते हो और रोज वर्कआउट करते हो तो शरीर बदलता है, लेकिन अगर हफ्ते में एक बार जाकर बहुत हैवी वर्कआउट कर लिया और फिर पूरे महीने सोफे पर पड़े रहे तो कुछ भी नहीं बदलता। ट्रेडिंग भी वही है, छोटे छोटे लगातार और डिसिप्लिन वाले स्टेप्स ही आपको बदलते हैं। अजीज साफ लिखते हैं, इट डजंट मैटर हाउ मच यू मेक इन वन ट्रेड, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू कैन कीप आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स। और यही असली सच्चाई है। एक दो जीत से अकाउंट नहीं बढ़ता, बल्कि 100 लगातार डिसिप्लिन वाली ट्रेड से अकाउंट मोटा होता है। अब सोचो जरा, आपने कितनी बार अपनी स्ट्रेटेजी बीच में छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि किसी दिन लॉस हो गया? या आपने कितनी बार कहा, आज थोड़ा अलग ट्राई करते हैं? यही है वो जगह है जहां लोग फिसलते हैं। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन है बोरियत। हाँ, बोरियत, क्योंकि रोज रोज एक जैसा करना, रोज रोज वही नियम मानना मजेदार नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, यही बोरिंग चीजें आपको अमीर बनाती हैं। और सच कहूं तो कंसिस्टेंसी किसी चार्ट पर नहीं बनती, ये आपके दिमाग में बनती है। जब आपका मन बार बार कहता है आज अलग करो, तब भी अगर आप वही करते हो जो आपके सिस्टम ने कहा है, तो समझो आपने अपने ट्रेडिंग माइंड पर जीत हासिल कर ली है। और यही जीत असली जीत है। तो दोस्तों, अगर आपने रूल नंबर 10वां को समझ लिया, तो अब आपको ये एहसास होगा कि असली एज मार्केट में नहीं, आपके अंदर है। और वो एज है कंसिस्टेंसी। लेकिन अब सवाल उठता है, जब हम लगातार वही चीज कर रहे हैं और फिर भी बार बार लॉस हो रहा है, तो क्या करें? तब क्या कंसिस्टेंसी पर टिके रहना सही है या सिस्टम बदलना चाहिए? यही वह अगला राज है जो एंड्रू अजीज अपने रूल नंबर 11वां में खोलते हैं। और वहां पर जवाब छुपा है उस दर्द का जो हर ट्रेडर तब महसूस करता है जब लगातार हार मिलती है। तैयार रहिए, क्योंकि अगला पॉइंट वही सच्चाई बताएगा जिसे सुनकर आप शायद अपने पूरे ट्रेडिंग करियर का रुख बदल देंगे। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का 11वां रूल वही है जहां दिल और दिमाग की असली परीक्षा शुरू होती है। वो कहते हैं, एवरी स्ट्रेटेजी हैज लूजिंग स्ट्रीक्स, द क्वेश्चन इज कैन यू सर्वाइव देम। अब जरा खुद से पूछो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, 2-3 दिन तक सब ठीक चला, फिर अचानक लगातार 4-5 ट्रेड में लॉस लग गए और आपने सोचा ये सिस्टम काम ही नहीं करता। फिर तुरंत दूसरा तरीका पकड़ लिया, नया इंडिकेटर, नई स्ट्रेटेजी। लेकिन क्या हुआ? वही कहानी फिर से दोहराई गई। अजीज का कहना है कि असली खेल सिस्टम का नहीं, बल्कि धैर्य का है। मार्केट किसी भी स्ट्रेटेजी को रोज रोज रिवॉर्ड नहीं करता। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी 40 से 50% विनर रेट के साथ टिके रहते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो हारने के बाद भागते नहीं, टूटते नहीं और अपने गेम से बाहर नहीं जाते। वो जानते हैं कि हार एक हिस्सा है, लेकिन हार के बाद टिकाना वही असली जीत है। अब दिल पर हाथ रखकर बताना, आपने कितनी बार हार के बाद गुस्से में गलत ट्रेड मारा है? कितनी बार रिवेंज ट्रेडिंग की है सिर्फ अपना लॉस वापस पाने के लिए? और हुआ क्या? लॉस दुगुना तिगुना हो गया। यही वो पल है जब आपका सिस्टम नहीं, आपका मन आपको धोखा देता है। और यही एंड्रू अजीज चेताते हैं, अगर आप इन स्ट्रीक्स को झेल नहीं पाए तो कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी किताब, कोई भी कोर्स आपको नहीं बचा पाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके हर बार वही ट्रेड मारते रहो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपने लॉसेस को पहले से जानते हो। आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि कितने लॉस के बाद आप रुक जाओगे, कब ब्रेक लोगे और कब वापस आओगे। और यही है असली प्रोफेशनल माइंडसेट। सोचो, अगर कोई बॉक्सर रिंग में उतरते ही हर पंच जीतने की उम्मीद रखे तो क्या वो टिक पाएगा? नहीं। वो जानता है कि उसे बहुत पंच खाने पड़ेंगे, चोट लगनी है, लेकिन आखिर में टिकना और सही मौके पर वार करना ही जीत दिलाता है। ट्रेडिंग भी वही है। लॉस आपके
पंच हैं। अगर आप उनसे भागे तो आप रिंग से बाहर। अजीज कहते हैं, ए ट्रेडर इज नॉट डिफाइंड बाय देयर विनर्स बट बाय हाउ दे हैंडल देयर लूजर्स। और ये लाइन सुनकर शायद आपको लगेगा, हाँ यही तो मेरी समस्या है, क्योंकि हर कोई जीत के बारे में बात करता है, लेकिन असली कहानी इस बात की है कि आप हार को कैसे झेलते हो। तो दोस्तों, ये रूल साफ कहता है, अपने सिस्टम को बार बार मत बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी सोच को मजबूत करो, अपनी उम्मीदों को वास्तविक रखो और अपने लॉसेस को प्रोसेस का हिस्सा मानो। तभी आप टिक पाओगे, तभी आप बड़े बनोगे। लेकिन अब यहाँ एक सवाल दिल को काटने लगता है, अगर लॉस झेलना ही खेल है तो आखिर सही और गलत लॉस में फर्क कैसे करें? कौन सा लॉस एक गलती है और कौन सा लॉस एक जरूरी अनुभव? यही राज एंड्रू अजीज अपने 12वें रूल में खोलते हैं। और यकीन मानो, अगला रूल वही दवा है जो हर ट्रेडर को चाहिए, ताकि वो समझ पाए कि लॉस से डरना नहीं बल्कि लॉस को समझना है। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का 12वां रूल हमें एक ऐसी सच्चाई से टकराता है जिससे हर ट्रेडर भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता, और वो सच्चाई है लॉस। रूल नंबर 11वां के आखिर में हमने समझा कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है, और उस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार जो हमें चोट पहुंचाता है वो है हर बार आने वाला लॉस। अब सवाल यही है, क्या हर लॉस एक गलती है या कुछ लॉस ऐसे भी हैं जो जरूरी सबक बनकर आते हैं? अजीज कहते हैं, लॉसेस आर नॉट ऑलवेज मिस्टेक्स, सम लॉसेस आर ट्यूशन फीस यू पे टू द मार्केट। यानी हर बार जब आप हारते हो तो वो हार सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी वो आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। सोचो जरा, अगर आप नई स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहे हो और उसने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया तो क्या ये गलती थी? शायद नहीं, क्योंकि उस टेस्ट से आपने सीखा कि मार्केट उस हालात में कैसे बिहेव करता है। आपने अपनी स्ट्रेटेजी की ताकत और कमजोरी पहचानी। हाँ, पैसे गए, लेकिन वो पैसे बर्बाद नहीं हुए, वो आपके लर्निंग कॉस्ट बन गए। लेकिन अगर आपने वही ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि किसी ने ट्विटर पर लिखा था या किसी यूट्यूब वीडियो में बाय नाउ सुना और आपने आंख बंद करके फॉलो कर दिया, तो वो लॉस गलती है, क्योंकि उसमें ना एनालिसिस था, न डिसिप्लिन, न प्लान। वो लॉस आपको कुछ नहीं सिखाएगा, सिर्फ पछतावा देगा। यही फर्क समझना है दोस्तों। गलत लॉस वो है जो आपकी इग्नोरेंस, आपकी लापरवाही या आपके लालच से आता है। जरूरी लॉस वो है जो स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और नियमों का पालन करने के बाद भी आता है। अजीज बार बार ये कहते हैं कि कोई भी सिस्टम 100% नहीं जीतता। हर प्रो ट्रेडर अपने जीतने वाले ट्रेड्स के बीच हार भी झेलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जानता है कौन सा लॉस उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और कौन सा लॉस उसकी मूर्खता का नतीजा। अब यहाँ दिल को सबसे ज्यादा काटने वाला सवाल यही है, क्या आप अपने हर लॉस के बाद खुद को ये पूछते हो, ये लॉस क्यों हुआ? ये मेरी गलती थी या मेरी लर्निंग का हिस्सा? क्योंकि अगर आप ये सवाल पूछना छोड़ देते हो तो आप बार बार वही गलती दोहराते रहोगे और यहीं पर आप ट्रेडर नहीं, बस गैम्बलर बन जाओगे। एंड्रू अजीज कहते हैं, द मार्केट डजंट पनिश यू फॉर लूजिंग, इट पनिशेस यू फॉर नॉट लर्निंग। यानी हार से डरना मत। डरना है तो सिर्फ इस बात से कि आपने हार से कुछ नहीं सीखा। तो दोस्तों, 12वां रूल यही कहता है, हर लॉस को डिसेक्ट करो, समझो, लिखो और खुद से ईमानदार रहो। अगर वो लॉस प्लान के हिसाब से आया है तो गर्व करो कि आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, और अगर वो लॉस आपके लालच या डर से आया है तो उसे लिखकर दीवार पर चिपका दो ताकि अगली बार वही गलती ना हो। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लिया कि हमने लॉस को क्लासिफाई कर लिया, सही या गलत, लेकिन जब मार्केट बार बार बदलता है, जब हालात हर हफ्ते नए हो जाते हैं, तो क्या सिर्फ लॉस को समझ लेना काफी है या फिर हमें अपनी सोच, अपनी स्ट्रेटजी, अपना माइंडसेट बार बार बदलना पड़ेगा? दोस्तों, यही सच खोलता है एंड्रू अजीज का 13वां रूल। और यकीन मानो, अगर आपने अब तक जो सीखा है वो जमीन है तो अगला रूल उसकी नींव है। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का 13वां रूल हमें एक कड़वी सच्चाई से मिलवाता है। वो कहते हैं कि मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता, ये जिंदा है, सांस लेता है, पलटता है, और अगर आप अपनी सोच और अपनी स्ट्रैटेजीज को समय के साथ बदलना नहीं सीखते तो आप टूट जाते हो। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हो, अडेप्ट करते हो, तो यही मार्केट आपको बड़ा बना देता है। और यही तो सच्चाई है। कल जो स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, आज वो बेकार हो सकती है। आज जो पैटर्न दमदार लग रहा है, कल वही आपको धोखा दे सकता है। अब आप सोचो, कितने ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो किसी एक सेटअप से चिपक जाते हैं। उन्हें लगता है ये तरीका हमेशा काम करेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट बदलता है वो ट्रेडर्स बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग को फॉर्मूला समझ लिया था, लेकिन मार्केट फॉर्मूला से नहीं चलता, मार्केट फ्लो से चलता है, और इस फ्लो के साथ चलने वाला ही असली खिलाड़ी कहलाता है। एंड्रू अजीज कहते हैं कि ट्रेडर को साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए। साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है और फेल हो जाता है तो वो हार मानकर बैठता नहीं, वो डेटा देखता है, रिजल्ट समझता है और अगले एक्सपेरिमेंट को एडजस्ट करता है। ट्रेडर को भी वही करना है। अगर मार्केट कंडीशन बदल गई है तो
आपको अपनी रिस्क को एडजस्ट करना होगा। अगर वॉलेटिलिटी अचानक तेज हो गई है तो आपको अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को नए सिरे से देखना होगा। अगर लिक्विडिटी कम है तो आपको छोटे ट्रेड्स लेने होंगे, यानी बदलती हवा के साथ अपनी नाव का रुख बदलना ही सर्वाइवल का असली तरीका है। और भाई यही जगह है जहां रिजिड ट्रेडर्स हार जाते हैं। एक ट्रेडर जो एक ही मेथड से चिपका है वो सोचता है कि मार्केट उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन मार्केट कभी किसी ट्रेडर के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट का सिर्फ एक काम है, बदलना। और अगर ट्रेडर ने खुद को बदलना नहीं सीखा तो मार्केट उसे सिखा देगा, लेकिन बहुत महंगे दाम पर। अब आप खुद सोचो, कितनी बार आपने देखा है कि आपकी फेवरेट स्ट्रेटजी अचानक काम करना बंद कर देती है। कल तक वही सेटअप आपको प्रॉफिट्स दे रहा था, लेकिन आज वही लॉस दे रहा है। तब आपके अंदर दो रास्ते होते हैं, या तो आप जिद पर अड़ जाओ और कहो नहीं यही चलेगा, या फिर आप हम्बल बनकर एक्सेप्ट करो कि मार्केट बदल गया है और मुझे भी बदलना होगा। दोस्त, असली प्रोफेशनल वही है जो दूसरा रास्ता चुनता है। एंड्रू अजीज का ये रूल हमें ये याद दिलाता है कि मार्केट में सर्वाइवल का मतलब स्टबर्न होना नहीं है। सर्वाइवल का मतलब है हर हालात में नया रास्ता बनाना। रिजिड ट्रेडर हमेशा टूटा है, लेकिन फ्लेक्सिबल ट्रेडर हमेशा बचा है और आगे बढ़ा है। लेकिन अब दिल को काटने वाला सवाल ये है, क्या सिर्फ बदलते मार्केट के साथ एडजस्ट कर लेना ही काफी है, या फिर उस बदलाव को संभालने के लिए अंदर से भी कुछ चाहिए? और अगर चाहिए तो वो क्या है? यही राज खुलता है अगले रूल में, एंड्रू अजीज का 14वां रूल। और यकीन मानो ये रूल अंदर तक हिला देगा, क्योंकि अब बात सिर्फ स्ट्रेटेजी या मार्केट की नहीं है। अब बात होगी आपके विश्वास, आपके सेल्फ बिलीफ और आपकी मानसिक ताकत की। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है एंड्रू अजीज के 14वें रूल का। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, ये रूल अब तक की सारी बातें बदल देगा। एंड्रू अजीज कहते हैं कि ए ट्रेडर्स ग्रेटेस्ट एज इज नॉट अ स्ट्रेटजी, नॉट अ सिस्टम, नॉट इवन द टूल्स, इट्स द बिलीफ इन हिमसेल्फ। दोस्तों, ये लाइन सीधे दिल में चुभती है, क्योंकि सच ये है कि हम सब ने स्ट्रेटजी ढूंढने में, इंडिकेटर बदलने में, सेटअप ऑप्टिमाइज करने में सालों लगा दिए, लेकिन जब भी बात आई सेल्फ बिलीफ की तब हम लड़खड़ा गए। अब आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने ट्रेड सही लिया, सेटअप दमदार था, एंट्री क्लियर थी, रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक था, लेकिन अंदर से डर इतना था कि आपने जल्दी एग्जिट कर दिया और उसके बाद वही स्टॉक आसमान छू गया। तब कैसा लगा? ऐसा लगा ना कि मार्केट ने धोखा दे दिया। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट ने नहीं, आपकी कमीने सेल्फ डाउट ने आपको धोखा दिया। एंड्रू अजीज का 14वां रूल हमें याद दिलाता है कि बदलते मार्केट के साथ एडजस्ट करना ही काफी नहीं है, जब तक आपके अंदर अपने फैसलों पर भरोसा नहीं है। मार्केट की हर वेव आपको हिला देगी अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, खुद के दिमाग के साथ होती है, और यही सच्चाई हर ट्रेडर के दिल को काटती है। जब आप हारते हो तो सिर्फ पैसा नहीं हारते, आप अपना कॉन्फिडेंस खोते हो, और एक बार कॉन्फिडेंस गया तो अगली बार बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने खड़ी होगी, लेकिन आप क्लिक नहीं कर पाओगे। अब जरा सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर हर बार आउट होने के बाद सोचते कि शायद मैं अच्छा बैट्समैन नहीं हूं, तो क्या वो लेजेंड बन पाते? अगर विराट कोहली हर बार स्लंप के बाद खुद पर डाउट करते रहते, तो क्या वो वापस आकर सेंचुरीज बना पाते? नहीं ना। और यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। मार्केट का काम है आपको बार बार गिराना, लेकिन आपका काम है बार बार उठना, और उठने की ताकत स्ट्रेटेजी से नहीं आती, इंडिकेटर से नहीं आती, वो आती है सेल्फ बिलीफ से। एंड्रू अजीज कहते हैं कि हर ट्रेडर को मिरर में खुद को देखकर रोज एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपने फैसलों पर भरोसा करता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो मार्केट आपका पार्टनर बन जाएगा, अगर जवाब नहीं है तो मार्केट आपको हर दिन टॉर्चर करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरी बात छुपी है। सेल्फ बिलीफ का मतलब ईगो नहीं है। ईगो कहता है मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन बिलीफ कहता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं गलतियों से सीखकर सही बन सकता हूँ। और यही फर्क है विनर और लूजर में। सोचो जरा, कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जो एक लॉस के बाद टूट जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को भी अपनी सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने का फ्यूल बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट का हर पेन, हर फॉल, हर चोट सिर्फ उसे और मजबूत बना रही है। एंड्रू अजीज का ये रूल हमें एक खतरनाक सच्चाई से मिलवाता है, और वो सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद पर भरोसा करना नहीं सीखते, तब तक कोई भी किताब, कोई भी कोर्स, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बचा नहीं सकती। ट्रेडिंग के बैटलफील्ड में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका माइंड है, और उस माइंड को शील्ड करता है आपका बिलीफ। लेकिन अब सवाल ये उठता है, बिलीफ तो आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, पर ट्रेडिंग सिर्फ विश्वास और हिम्मत का खेल नहीं
है। असली सवाल ये है कि इस बिलीफ को कंसिस्टेंटली कैसे जिंदा रखा जाए। जब हर दिन मार्केट आपको अलग अलग चैलेंजेस देगा, तब वो कौन सा आखिरी फॉर्मूला है जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को हर हालत में मजबूत रख सकते हो? दोस्तों, यही राज छुपा है एंड्रू अजीज के 15वें और आखिरी रूल में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये रूल वो अल्टीमेट की है जो पूरी ट्रेडिंग जर्नी का ताला खोल देगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है एंड्रू अजीज के 15वें और आखिरी रूल का, और मैं आपको साफ बता दूं, ये रूल किसी स्ट्रैटेजी, किसी चार्ट पैटर्न या किसी इंडिकेटर के बारे में नहीं है। ये रूल उस माइंडसेट के बारे में है जो आपको हर ट्रेडर से अलग करता है। एंड्रू अजीज कहते हैं, अ ग्रेट ट्रेडर डजंट जस्ट थिंक ऑफ द नेक्स्ट ट्रेड, ही थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। भाई, ये लाइन हड्डियों तक हिला देती है, क्योंकि सच यही है, हम सब आज के प्रॉफिट में, इस हफ्ते के गेन्स में या इस महीने के टारगेट्स में उलझे रहते हैं। लेकिन जो वाकई में लेजेंड बनाते हैं, वो ट्रेडिंग को मैराथन की तरह देखते हैं, स्प्रिंट की तरह नहीं। सोचो, कितनी बार आपने किसी दिन अच्छा प्रॉफिट बनाया और अगले ही दिन ओवर कॉन्फिडेंस में सब गंवा दिया। कितनी बार आपने सोचा कि इस हफ्ते तो अकाउंट डबल कर दूंगा और महीने के अंत तक अकाउंट खाली हो गया। यही है शॉर्ट टर्म सोच का जाल, और एंड्रू अजीज का आखिरी रूल आपको इस जाल से बाहर निकालता है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे बनाने का खेल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट में सबसे जरूरी है लॉन्गेविटी, यानी खेल में टिके रहना। मार्केट में टिके रहना ही असली जीत है। लेकिन अब सवाल उठता है, टिके कैसे रहना है? टिकना मतलब क्या? टिकना मतलब ये नहीं कि आप हर दिन ट्रेड करो। टिकना मतलब है कि आप हर दिन सीखो, हर दिन इवॉल्व करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। टिकना मतलब है कि आप अपने अकाउंट को बचाते हुए अगले 5 से 10 साल तक इस खेल में एक्टिव रहो। एंड्रू अजीज कहते हैं कि हर ट्रेडर को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सिर्फ आज जीतना चाहता हूँ या आने वाले 10 साल तक खेल में रहना चाहता हूँ? अगर जवाब पहला है तो यकीन मानो, मार्केट आपको बहुत जल्दी बाहर फेंक देगा। लेकिन अगर जवाब दूसरा है तो आप ऑटोमेटिकली वो हैबिट्स अडॉप्ट करोगे जो लॉन्जेविटी लाती हैं, जैसे डिसिप्लिन, पेशेंस और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी। दोस्तों, इस आखिरी रूल का असली मतलब यही है, ट्रेडिंग को सिर्फ कैरियर मत समझो, इसे एक जर्नी समझो, और इस जर्नी में हर दिन आपके ग्रोथ का हिस्सा है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। हर दिन आपको थोड़ा मजबूत कर रहा है, आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर रहा है। अब जरा सोचो, अगर आप हर लॉस को एक लेसन की तरह देखते हो, हर प्रॉफिट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हो और हर दिन को अपने अगले 10 साल की नींव की तरह ट्रीट करते हो, तो क्या कोई आपको हिला सकता है? नहीं, क्योंकि तब आप मार्केट के साथ लड़ नहीं रहे, मार्केट के साथ चल रहे हो। और दोस्तों, यही आता है इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सीक्रेट। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मिलियंस इन अ डे, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ फ्यूचर वेयर मिलियंस कैन फ्लो नेचुरली। एंड्रू अजीज का ये आखिरी रूल आपको सिखाता है कि मार्केट का असली रिवॉर्ड पैसा नहीं, बल्कि वो फ्रीडम है जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से आती है। तो दोस्तों, अब आपके सामने एंड्रू अजीज जैसे दिग्गजों से सीखे 15 रूल्स की पूरी ताकत। अगर आपने इन्हें सिर्फ सुना है तो अच्छा है, लेकिन अगर इन्हें जिया तो यकीन मानो, आने वाले सालों में आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, लेजेंड कहलाओगे। अब ये आपका फैसला है, क्या आप आज के छोटे प्रॉफिट्स के पीछे भागते रहोगे या आने वाले 10 साल का एम्पायर बनाओगे? याद रखो, मार्केट हमेशा वही देता है जिसकी आपने तैयारी की है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करिए, ताकि हमें पता चले आप सीखने के लिए तैयार हो। नए रूल्स और नए सीक्रेट्स मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कौन सी लाइन ने आपको सबसे ज्यादा झकझोर दिया। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ट्रेडिंग जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।